मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, इन चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अभी तक हमने स्टडी किया है कि एसिड क्या होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और एसिड के टाइप्स क्या होते हैं। एसिड टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं और मिनरल एसिड केमिकल कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। सेकंड, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होने का मतलब है कि वाटर में घुल जाते हैं। तो अगर हम पानी में थोड़ा सा एसिड डालें तो एसिड पानी के अंदर घुल जाता है। थर्ड, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स की नेचर जो होती है वो कोरोसिव होती है। कोरोसिव का मतलब होता है कि ये अगर कोरोजन फिल करते हैं, यानी किसी अगर कंटेनर में हम एसिड रखते हैं तो उसमें कोरोजन हो जाता है। तो मेटल्स में कोरोजन ज़्यादा होता है, इसलिए एसिड्स जो रखते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं क्योंकि प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के क्या यूजेज हैं, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं हम पहले। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है? इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग टाइल्स, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। जितने भी क्लीनिंग के लिए जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं उन सब का बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे टॉयलेट क्लीनर होता है, ये टाइल्स को साफ करने के लिए, फर्श को साफ करने के लिए जो क्लीनर आते हैं मार्केट में उनमें HCl बेस के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस होता है उनका। आल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर डाइंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए डाइंग यूज होता है। डाइंग मीन्स रंगने में यूज होता है। सेकंड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या यूज है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डाइज, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव। नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में यूज होता है और एक्सप्लोजिव बनाने में होता है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है जो विस्फोटक सामग्री होती है, जैसे बम बनाने में। तो इस तरह की चीज़ें बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। इसके अलावा डाइज और ड्रग्स बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। डाइज मीन कलर, जैसे बालों को कलर करने के लिए आती है डाई होती है, तो उसमें भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। थर्ड है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, इसमें फॉर रिफाइनिंग, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो सब जमीन के नीचे से निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद उनको रिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए रिफाइनरीज होती है, ऑयल रिफाइनरीज होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ऑयल रिफाइनरीज में किया जाता है रिफाइन करने के लिए। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से होते हैं? डीजल, पेट्रोल, तो इनको रिफाइन करने के में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द सब्सटेंसेस दैट आर soapy to touch and bitter in taste are called bases। वो सब्सटेंसेस जो टच करने में सोपी होते हैं, यानी जैसे सोप होता है तो हमारे हाथ फिसल जाता है, चिकना होता है, तो सोपी टू टच का मतलब कि स्लिपरी होते हैं टच करने में, और टेस्ट उनका बिटर होता है, कड़वा होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है जो वॉशिंग में यूज होता है, ये डिटर्जेंट पाउडर होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? बेसिस का। अब द बेसिस सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कलीज। अब जरूरी नहीं है कि सब के सब जो बेसिस होते हैं वो वाटर में घुल जाएं, सॉल्युबल हो जाए। तो जो बेस वाटर में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। अब कुछ बेस जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेस वीक होते हैं, तो ये उनकी केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। वीक बेसिस में कौन कौन से आते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिस की? एक तो सॉफ्ट टू टच है, बिटर इन टेस्ट है, और कुछ बेस वाटर में सोल्यूबल है और कुछ बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। नाउ यूजेस क्या है इसकी बेसिस की? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सोप बनाने में, साबुन बनाने में यूज होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में यूज होते हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड बनाने में यूज होता है। एंटासिड क्या होते हैं? जब हमारे कभी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है हमारे स्टमक में तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए जो टैबलेट या जेल मार्केट में आती हैं तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड टैबलेट में या जेल में बनाने में यूज होता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप लोग ये टॉपिक सब अपने घर पर स्टडी कीजिए, केयरफुली स्टडी कीजिए, और जो मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहा हूँ आपको वो भी अपने सब्जेक्ट की नोटबुक में नोट करते रहिए। आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर में बाद में करा दूंगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।